नए साल की शुरुआत हो गई है और जैसा कि हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारे जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेहद महत्व होता है। और हम अगर सुबह से लेके रात को सोने तक अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को ध्यान से अगर देखें तो हम पाएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितना गहराई से हमारे जीवन के हर पल में जुड़ा हुआ है। वो हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे। तो इसके लिए आज जो हम अपने चारों ओर ग्लोबल वार्मिंग और स्मोक और पोल्यूशन दोनों मिलके जो स्मॉग की सिचुएशन अभी सर्दी के दिनों में उत्पन्न करते हैं, इसमें भी हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इस पर्यावरण की जो क्षति है उसे रोकने में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही मददगार होते हैं। तो हम अपने पृथ्वी पर जीवन को जितना दीर्घकालिक सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी समझदारी, हमारा जो ये साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, उसके प्रयोग की आवश्यकता है, जिसका जिक्र हमारे भारत के संविधान में भी किया गया है अनुच्छेद 51AH के अंतर्गत, कि हमारे पास जो भी प्राकृतिक और पर्यावरण के संसाधन हैं, जिसमें पानी, हवा, पर्वत और जीव जंतु और पेड़ पौधे, इन सभी प्राकृतिक संसाधन को हमें सुरक्षित और सहेज कर रखने की आवश्यकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आवश्यक है और समय की ज़रूरत है, जो कि इको फ्रेंडली हो और जिसमें हमारे ज़िंदगी को आसान बनाए और उसके साथ हमारे पर्यावरण को और उसके साथ जुड़ा हुआ जो हमारा मानव अस्तित्व है उसको भी बचा के रखने में सहयोग करे। यदि हम व्यक्तिगत स्तर पे बात करें तो 2-3 छोटे छोटे कदम उठा के हम अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि पानी अनावश्यक रूप से लोग प्रयोग करते हैं। प्यास अगर आधे गिलास की है और हमने पूरा गिलास ले लिया और 2 घूंट पी के छोड़ दिया, तो वो पानी डस्टबिन में चला जाता है और उसको वेस्ट कर दिया जाता है। पानी बहुत कीमती है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी प्रयोग किया जाए, पिया जाए। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट के समय हम यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें तो उसका जो मोटर व्हीकल के जो पोल्यूशन है, फॉसिल फ्यूल है, उसका उत्सर्जन वायुमंडल में कम से कम होगा। तो उससे हम कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करने से बचेंगे और ये तभी संभव है जबकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। हम अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसको हरा भरा बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं और इसके लिए हमें जहाँ तक संभव हो अपने किसी जन्मदिन के अवसर पे या विवाह का वर्षगांठ हो, इन अवसरों को एक अच्छा मौका देखकर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और यह नया वर्ष 2024 आप सभी के जीवन में सुखकारी हो, मंगलकारी हो और आप प्रकृति और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में इस वर्ष नए संकल्प लें, नए कदम उठाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।